बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आपको याद होगा कि पिछली जो हमारी नशस्त थी जिसमें हम बात कर रहे थे, तो हम क्या बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि याद आ जाए कि हम बात कर रहे थे कि दीन और दुनिया जो हैं वो कोई अलग चीज़ नहीं है, एक ही हैं। और दुनिया में हर चीज़ जो है, हर काम जो है वो दुनिया में इबादत बन सकता है अगर उसकी नीयत की डायरेक्शन, सिमत नियत की अगर ठीक हो तो हर काम इबादत बन सकता है। जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि मैंने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। ठीक है, तो ये बात हम कर रहे थे। अब यहाँ से इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह हमने कहा था कि इसको मज़ीद थोड़ी सी इसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में जो है वो दो चीज़ों की अहमियत है। तो वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो है नियत और एक है अमल। ठीक है, नियत और अमल। कहते हैं ना, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो ये नियत और अमल जो हैं ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, यकजा हैं। नियत और अमल एक दूसरे के साथ यकजा हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो किसी भी चीज़ को उठाकर देख लें, उसमें आप पहले नियत करते हैं और उसके बाद फिर अमल किया जाता है। अब अगर मैं ज़रा थोड़ा सा गौर करूं तो ये दो चीज़ें, इन दो चीज़ों के साथ दरअसल एक चीज़ और भी मिली हुई है, और उसको मैंने नाम दिया है अपने तौर के ऊपर हासिल का, कि हासिल। तो नियत, अमल और हासिल। हासिल का क्या मतलब है? हासिल का मतलब है नतीजा, रिज़ल्ट या इफ़ेक्ट। जो आप रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं, जो आप इफ़ेक्ट हासिल करना चाहते हैं, हासिल का मतलब ये है। ठीक है, तो जब मैंने शुरू में दो चीज़ों की बात की कि नियत और अमल, जो पिछली दफ़ा भी बात की थी और इस दफ़ा भी बात की, तो नियत और अमल की बात इसलिए की कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दे दिया है, आपकी कुदरत में है कि आप अपने लिए देखें या देखें कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। वो काम करने की नियत कीजिए और उसके बाद उसको करने का अमल शुरू कर दीजिए, कोशिश कीजिए। आप वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये आपके इख्तियार में नहीं है। मिसाल के तौर पे देता हूँ कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, अभी मैं यहाँ पे बैठ के, ठीक है, मेरी नीयत थी कि मैं ये रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, और आप लोगों से बातचीत करूँगा। उसके लिए मैंने अमल किया जो कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैं कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इसका जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। मैं इरादा करता हूँ कि उठ के इस दरवाजे तक चला जाऊँ। ठीक है, नियत कर ली, उठना शुरू किया, वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये तो अल्लाह के इख्तियार में। तो चीज़ को, तो उस अमल को तकमील तक पहुँचाना और उस अमल का रिज़ल्ट हासिल करना, यहाँ ये चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है। मेरा इख्तियार यहाँ ख़त्म हो जाता है। मेरी हुदूद कहाँ तक है? अमल की कोशिश की हद तक मेरी हुदूद है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह और कहा, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही चीज़ अता की जाती है जिसकी वो कोशिश करता है। इसलिए कि मेरे इख्तियार में है ही कोशिश। अमल का कर लेना, मुकम्मल कर लेना तो मेरे इख्तियार में है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ एक चीज़ जो है ना वो जहन में रखने वाली बात है। तो जब हम नियत और अमल की बात करते हैं, ठीक है, तो ये एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन जाता है। इट्स ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नियत एंड अमल। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ जो ऑलरेडी मौजूद है, दीन और दुनिया का, जिसकी हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी।
तो अब देखें आपके दो कॉम्बिनेशंस हैं, एक कॉम्बिनेशन है दीन और दुनिया का, एक दूसरा कॉम्बिनेशन है नियत और अमल का। अब यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है, बारीक सी बात है, हल्की सी समझने वाली बात है, ठीक है। तो अब नाउ वी हैव टू कॉम्बिनेशंस, लेट्स सी हाउ दीज कॉम्बिनेशंस वर्क टुगेदर, ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में मिल के कैसे काम करते हैं, जिससे पूरा निज़ाम जो है, ज़िंदगी का पूरा निज़ाम, दीन और दुनिया का पूरा निज़ाम जिसकी बेस के ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके। अच्छा, दुनिया के कामों में या दुनिया के सिस्टम के अंदर अमल जो है उसको फौकियत हासिल है नियत के ऊपर। अच्छा, अब आप हैरान होंगे कि मैंने क्या बात कर दी कि अमल को नियत के ऊपर फौकियत हासिल है। अमल को नियत पे इस तरह फौकियत हासिल है कि इंसानों के अंदर या इंसानों के बनाए हुए किसी भी सिस्टम के अंदर सिर्फ ये सलाहियत मौजूद है कि वो टेंजिबल चीज़ों को देख सकते हैं। टेंजिबल का मतलब जिस चीज़ को देखा जा सकता है, जिस चीज़ को छुआ जा सकता है, ठीक है। और वो क्या चीज़ है? वो अमल है जो नज़र आ रहा है आँखों से। तो मैं हूँ, ठीक है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, आप मुझे देख सकते हैं कि मेरा बिहेवियर क्या है, मेरा अमली बिहेवियर क्या है, ठीक है। मेरे दिल के अंदर नियत क्या है, इसका इदराक आपको नहीं हो सकता, ये आप नहीं जानते। आपको क्या पता मैं किस नियत से क्या काम कर रहा हूँ? ये तो मुझे पता है ना खाली, ठीक है ना। तो इंसानों का जो सिस्टम है ना, जो दुनियावी सिस्टम है, ये इंसान बज़ाते खुद या बनाया हुआ सिस्टम, उसके अंदर फौकियत किस चीज़ की है कि अमल की, ठीक है। जिसको मैं एक और इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ कि क्वांटिटेटिव सिस्टम है, ठीक है। मतलब ये है कि जो चीज़ है वो नज़र आ रही है, जो काउंट हो सकती है चीज़, वो चीज़ नज़र आ रही है, और उस चीज़ की बेस के ऊपर ओपिनियंस कायम किए जाते हैं, उस चीज़ की बेस के ऊपर बिहेवियर्स जनरेट करते हैं। लोगों के बिहेवियर आपके साथ कैसे जनरेट कर रहा है, आपकी फैमिली के साथ कैसे जनरेट कर रहा है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? आपके अमल के ऊपर। आपकी नीयत चाहे अंदर कुछ भी हो, अच्छी है बुरी है, वो तो नहीं पता मुझे, ठीक है। अच्छा, जबकि दूसरा सिस्टम जो है, जो दीनी सिस्टम है, जिसके अंदर आखिरत भी शामिल है, जिसके अंदर फ़क़ह भी शामिल है, सब कुछ जिसके अंदर शामिल है, ठीक है, उसके अंदर जो है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात क्योंकि उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, जो आलिमुल गैब व शहादा है, तो इसलिए अब जो है वो अल्लाह अमल को भी जानता है और उसके पीछे जो नीयत है वो उसको भी जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि दुनिया वाले सिस्टम के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई? अमल इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव सिस्टम है। जबकि दूसरा जो सिस्टम पैरेलल है वो क्वालिटेटिव सिस्टम है। क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि जो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो अंदर, जो उसके बैकग्राउंड में जो उसका असास है, उसके ऊपर जो डिपेंड करता है, वो सिस्टम उसके ऊपर बेस करता है, ठीक है। तो जब तक हम दुनिया में हैं, जब तक हम, तो हमें अपने आमाल की देखभाल करनी है, अच्छी तरह देखभाल। ऑल्दो उसके पीछे डेफिनेटली हर अमल के पीछे कोई ना कोई नीयत ज़रूर होगी, लेकिन क्योंकि दुनिया वाले लोगों को उस नीयत का नहीं इल्म, तो हमने अपने आमाल की हिफाजत भी करनी है और अपने आमाल की तसहीह भी करनी है, ताकि देखने वाले को अमल की दुरुस्तगी का अंदाज़ा हो जाए और हमारी एक रेपुटेशन बिल्ड हो, ठीक है। दुनिया में लोग रेपुटेशन बेस्ड बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। आप बेशक कितने ही बुरे शख्स हैं, लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो आपको लोगों के साथ आपका बिहेवियर वैसे ही होगा। या आप कितने ही अच्छे शख्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन ठीक नहीं है तो लोग आपके साथ उसी तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। दुनिया में रेपुटेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और रेपुटेशन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है? जो नज़र आने वाली चीज़ पे। और नज़र आने वाली चीज़ कौन सी है? अमाल हैं जो नज़र आ रहे होते हैं, और सलाहियत ही हमारे अंदर इतनी है वैसे इंसान के हम सिर्फ अमाल को देख सकते हैं। जबकि आखिरत में और दीनी सिस्टम के अंदर ये रेपुटेशन जो अंदर की चीज़ है, जो नीयत है, उसकी ज़्यादा फ़ौक़ियत और अहमियत है। मिसाल आपको दे देता हूँ मैं, ठीक है। आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ते हैं या फ़र्ज पढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि इन तीनों के पढ़ने में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है।
अच्छा, जब तीनों के पढ़ने में फ़र्क नहीं है, क्या तीनों के दर्जात भी एक ही जैसे हैं? उनमें भी कोई फ़र्क नहीं है? यकीनन फ़र्क है। फ़र्ज़ का सवाब और दर्जा बुलंद है, सुन्नत है, नवाफिल है। ठीक है, तो ये जब अमल एक ही जैसा है, वही आयात हैं, वही तरीक़ा है पढ़ने का, ठीक है, लेकिन दर्जात बुलंद हैं या दरमियाने हैं या डिफरेंट दर्जात हैं, तो उसकी वजह क्या है? नियत। जब मैं कहता हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज़, एक सर्टन दर्जा उसका हो गया, ठीक है, सुन्नत, नफिल। सो अल्लाह, और ये नियत कौन जानता है? नियत जानता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ये आप खुद जानते हैं जिसने नियत की है। जो बाहर से देखने वाला है, अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है वो मेरे सामने, कि मुझे पता है कि वो फ़र्ज़ पढ़ रहा है या सुन्नत पढ़ रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता कि उसका कितना सवाब, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं इल्म। ये तो अल्लाह को पता है या उस शख्स को पता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जब तक हैं, दुनिया के जो सिस्टम हैं वो बेस करते हैं उनके अंदर फ़ौक़ियत किस चीज़ की? अमल की। तो हमने अपने अमाल की निगरानी करनी है ताकि हमारी रेपुटेशन जो है वो ऐसी बिल्ड हो, ठीक है, जिससे लोगों के बिहेवियर हमारे साथ, या जिससे हम जो अच्छाई है उसको हासिल कर सकें दुनिया में रहते हुए, ठीक है। उसकी हमने हिफाजत करनी है। जब भी तो कहा है कि अपनी ज़बान की हिफाजत कर लो, अपनी शर्म गाँव की हिफाजत कर लो, मुख्तलिफ़ चीज़ों की हिफाजत कर लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है ना कि हिफाजत करो उनकी, इन चीज़ की। मैं आपको एक और बड़ी अच्छी सी मिसाल देता हूँ कि मैं जब एयरफोर्स में काम करता था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तौफ़ीक दी कि एक स्क्वाड्रन जो है उसकी कमांड मेरे पास, मेरे सुपुर्द कर दी गई, ठीक है। अच्छा, पहले जब एयरफोर्स में लेडी ऑफिसर्स नहीं हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन बाय द टाइम मैंने एयरफोर्स छोड़ी है उस वक्त तक लेडी ऑफिसर्स भी थी और पायलट्स भी, लेडी पायलट्स भी थी, ठीक है। तो एयरफोर्स ग्रो किया जा रहा है, डेफिनेटली एक सिस्टम से ग्रो किया। अच्छा, जब स्क्वाड्रन में भी थी, ठीक है। अब बात यह है कि जब मैं, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं, एयरफोर्स में कहते हैं ओसी, ऑफिसर कमांडिंग, राइट। आर्मी में कहते हैं सीओ, कमांडिंग ऑफिसर, थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। सो एयरफोर्स में ऑफिसर कमांडिंग के दफ्तर में अगर कोई खातून मिलने के लिए आपसे आ रही हैं अपने ज़ाहिर किसी मसले मसाइल के लिए, तो आदतन मैं अपने पीए को कह दिया करते थे कि भाई आप दरवाज़ा जो है, उसको स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस थी कि यार दरवाज़ा जो है आप खुला रखिएगा, बंद मत किया कीजिएगा। वैसे दरवाज़ा ऑफिस का बंद रहता है, ज़ाहिर है, ठीक है, कि जब कोई लेडी ऑफिसर आए दफ्तर में दाखिल हो अपने किसी काम से, तो आप दरवाज़ा खुला रखिएगा, बंद मत कीजिएगा। क्यों? ये एडवाइस मुझे एक बहुत सीनियर अफसर ने की थी। एक दफ़ा एयर मार्शल रैंक के एक अफसर थे, उन्होंने एक दफ़ा मुझे ये एडवाइस की थी कि बेटा देखो, इस तरह रेपुटेशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हें लोग जानेंगे तुम्हारी रेपुटेशन से, तुम्हारे अंदर तुम्हारी नीयत कैसी है ये किसी को नहीं पता, ठीक है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी रेपुटेशन से लोग जानेंगे। और ये बात बिल्कुल बड़ा वज़न है इस बात के अंदर। ये बात कहीं दिमाग में बैठ गई, ठीक है। और इसमें अपनी उसको अपनी रेपुटेशन को ठीक रखने के लिए, और क्योंकि नीयत भी साफ थी ना, नीयत में भी कोई गड़बड़ नहीं थी ना, ठीक है। तो मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जब लेडी अफसर आपके दफ्तर में दाखिल हो रही है, तो उसकी क्या नीयत है, आपकी क्या नीयत है, ये तो किसी को नहीं पता। जैसे ही दरवाज़ा बंद होगा, बाहर से जो देखने वाले हैं अच्छा, ठीक है, और उनके दिमाग में कुछ भी ख्याल आ सकता है, ठीक है। किसने प्रोटेक्ट करना? ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, अपने अमाल को प्रोटेक्ट करना। अपने अमाल की दुरुस्तगी किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ये एक और अहम नुक्ता है जो समझने वाली बात है, ठीक है। तो अगर आप अपने अमाल को खुद प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। नतीजा भी फिर आप ही को भुगतना पड़ेगा उस चीज़ का, ठीक है। एक चीज़ जो है ना इम्पोर्टेंट, वो ये समझने वाली है। वहाँ जब आपने यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि अब आखिरत में जाके जब जिस तरह मैंने कहा कि वो नियत की फ़ौक़ियत है, वहाँ जो भी मल्टीप्लिकेशन होनी है ना कि ये अच्छा ये आपने अमल किया है, इट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस मच, ताकि उसका वेट जो है वो निकाला जा सके। अब किस से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा होगा, वो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं, ये आप नहीं जानते। वही 2 रकात आपने पढ़ी हैं, उससे कितने से मल्टीप्लाई होगा उसका वेट, ठीक है, या उसका अजर, ठीक है, ये आपको नहीं पता। फ़र्ज़ का डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, सुन्नत का डिफरेंट है, और नवाफिल का डिफरेंट है,
ठीक है। तो ये निज़ाम जो है ये वहाँ का निज़ाम है, ठीक है। अब क्योंकि देखें, अब इन दोनों कॉम्बिनेशंस को आप मिला दें, जब आप दोनों कॉम्बिनेशंस को मिला देंगे ना, तब बात असल में समझ में आएगी कि क्योंकि दीन दुनिया की कॉम्बिनेशन और नीयत और अमल की कॉम्बिनेशन, इसको जब हम ब्लेंड कर देते हैं एक दूसरे के साथ, फिर आखिरी बात जो मुकम्मल बात है वो समझ में आती है। और वो क्या बात समझ में आती है कि दुनिया में रहते हुए हमने अपने आमाल का ख्याल रखना है अच्छी नीयत के साथ। तो वो जो आमाल जिनका हम ख्याल रखेंगे अच्छी नीयत के साथ, उनका अजर व सवाब फिर हमें आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अमल और नीयत दोनों को मिला के उसके अंदर जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसके हिसाब से तराजू में तोल के फिर हमें हमारा हिसाब किताब होगा। तो बात का लुब्बे लुबाब ये है कि दुनिया में हमें नीयत और अमल दोनों का ख्याल रखना है। अमल का फ़ायदा हमें दुनिया में मिलेगा, नीयत का फ़ायदा जो है हमें वो आखिरत में मिलेगा, जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैं उसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है जी। क्योंकि जब आखिरत की बात आएगी तो दुनिया तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, तो अमल का तो हिसाब किताब ख़त्म ही हो गया ना, बात क्या रह जाएगी, सिर्फ एक नियत ही रह जाएगी ना। तो वही एक जो बाकी चीज़ रह जाएगी उसी के बेस के ऊपर बाकी तमाम फैसले जो है वहाँ पे होंगे, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह बात फिर अगली दफ़ा होगी, किसी और रिलेटेड मौजू के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अगर मैंने हाँ जो पिछली वीडियो है उसके ऊपर आप लोगों ने कमेंट्स किए, मेरी रहनुमाई की, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग एंड फॉर कमेंटिंग, उससे मुझे रहनुमाई हासिल हुई। प्लीज़ अगर आप कहीं पे भी किसी चीज़ के अंदर ये देखें कि मेरी रहनुमाई की ज़रूरत है, तस्सीह की ज़रूरत है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।